जो हम सबका आधार है। ये नाम ही है जो हमारी समस्त बातों को समझ सकता है। ये नाम ही है जो हमें इस दुखालय संसार से तार कर भगवान के नाम तक लेके जा सकता है। देखने में तो ये साधारण सा शब्द दिखता है, परंतु ये शब्द नहीं है। जब जीव भगवान का नाम बोलता है तो भगवान की सारी शक्तियां, भगवान के सारे अवतार, भगवान के सारे गुण, भगवान का सारा वैभव, भगवान का सारा ऐश्वर्य, इसकी सारी शक्तियां उस नाम के अंदर। जितना हृदय से नाम निकलेगा उतना ही तीव्रता से परिवर्तन आएगा। तुलसी नाम की महिमा को श्रवण करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि
हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण से। हाथ जोड़ेंगे, खुश होकर अरे बोल, हाथ जोड़ेंगे, नेत्र बंद करेंगे और ध्यान के साथ मंगलाचरण करेंगे। प्रेम से बोलते गुरवे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टजायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरोऽयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे हम सब जानते हैं कि भगवान तो अद्भुत है, भगवान तो परम शक्तिशाली है, लेकिन अगर भगवान से भी अधिक कुछ अद्भुत है तो वो भगवान का नाम है। और भगवान को नाम कैसे प्राप्त हुआ, किसने रखा ये नाम भगवान का, क्यों रखा और कैसे रखा, उसके विषय में हम श्रवण करेंगे। ये 100 दिन के लिए भगवान 3 महीने से अधिक भगवान नंद बाबा के महल में सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान का नाम नहीं रखा था। तो किसी न किसी के नाम से तो पुकार ही रहे थे। कोई लल्ला बोलता था, तो कोई सांवरा बोलता था, कोई सलोना बोलता था, कोई नंदलाल तो कोई यशोदा का लल्ला बोलता था। लेकिन जैसे दिन गुजरने गए और अलग अलग नामों से भगवान को पुकारा गया, तो उधर वसुदेव जी को चिंता हो गई कि भाई ये तो ग्वाल बाल है, कुछ भी पुकार लिया तो चलेगा, ये छोरा है, लल्ला है, सांवरा है, लेकिन कृष्ण तो मेरा पुत्र है, आगे जाके उसको राजा बनना है, तो उसका तो एक प्रॉपर नाम होना चाहिए। और हमारे आचार्य हैं, यदुकुल के आचार्य हैं, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, गर्ग आचार्य। और गर्ग आचार्य को बुलाकर कहा कि मेरे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। ये गर्ग आचार्य ज्योतिष विद्या के प्रणेता हैं। ज्योतिष विद्या जिन्होंने
जिसका निर्माण किया है वो गर्ग आचार्य। और अगर मैं आपको बताऊं तो गर्ग आचार्य जैसे महापुरुष के लिए किसी कोई का पुरोहित बनना कोई गौरव की बात नहीं है। लेकिन गर्ग आचार्य क्यों बने यदुकुल के पुरोहित? क्योंकि वो जीवते थे। एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे अखिल ब्रह्मांड के नायक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके नाम से ये संसार चलता है, वो नाम जो अनादि है, वो नाम जो भगवान से पहले भी जीवों का उद्धार करते हैं, भगवान के आने के समय भी जीवों का उद्धार करते हैं, भगवान अपनी लीला समाप्त करके जब आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं तब भी जीवों का उद्धार करते हैं। वो नाम विख्यात करने का, वो नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। ना जाने कितने युगों से वो इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि कब कृष्ण का जन्म होगा, कब मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं भगवान के उस तारणहार नाम को रखूंगा। तब तो जैसे ही वसुदेव ने कहा, आप सोच सकते हैं क्या तो गर्ग आचार्य के हृदय में उमड़ रहा होगा कि मैं जाऊंगा, मैं कृष्ण को गोद में उठाऊंगा, मैं कृष्ण का नाम घोषित करूंगा। तो उनके हृदय में बहुत सारी बातें चल रही थी। नंद बाबा वहाँ सोच रहे थे कि बहुत समय हो गया, मेरे पुत्र का नाम नहीं रखा, कोई ऐसा तपोधन, कोई ऐसा वैष्णव प्रकट हो जाए जो मेरे बालक का नाम रखे। वसुदेव जी ने तो पहले ही उन्हें भेज दिया था। और कोई आया ग्वाल बोलने के लिए, नंद बाबा कोई बहुत बड़ा तपस्वी द्वार पर आया है। नंद बाबा सोचे शायद भगवान ने सुन ली और मेरी बात सुनकर भगवान ने किसी महर्षि को भेजा है। जैसे ही द्वार पर आए देखा गर्ग आचार्य जी पधारे हैं। नंद बाबा ने बहुत सुंदर स्वागत किया, इतना सुंदर। यहाँ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जैसे भगवान का स्वागत करते हैं ना, ऐसे भगवान के भक्त का भी स्वागत करना चाहिए। क्योंकि भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये इस बात से पता चलता है कि जीवन में आपके भक्त हैं या नहीं है। जैसे ही भक्त के साथ संपर्क हो जाए ना, समझो अब भगवान आने वाले हैं। ऐसे जब हनुमान जी देखते हैं विभीषण को तब कहते हैं, अब मोहे बाह बरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी तो लंका में बहुत दुखी थे, उनको तो लगता था ना जाने कभी भगवान की कृपा होगी या नहीं होगी। लेकिन जब हनुमान जी 100 योजन क्रॉस करके आए तो विभीषण जी कहते हैं, आप मैया सीता के लिए थोड़ी आए हो, मैया सीता को तो श्री राम जी किसी न किसी उपाय से बुला ही लेते, लेकिन आप आए हो मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। इसीलिए जब जीवन में कोई संत आए ना, आपको लगे कि जो भक्त है ये संत है, मुझे उसका दर्शन हुआ है, तो समझ लेना भगवान ने मुझ पर कृपा की है। तो बहुत कृपा हो महसूस की नंद बाबा, जो भगवान के पिता हैं, लेकिन भगवान गोद में बैठे हुए हैं, उससे कृपा नहीं दिख रही है, कृपा तो दिख रही है संत के दर्शन से। बोला मेरे पुत्र का नामकरण रख दीजिए। गर्ग आचार्य ने कहा मैं नामकरण रखूं। मैं नामकरण का ये एक नामकरण एक संस्कार होता है, जैसे हमारे 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक नामकरण संस्कार होता है। लेकिन अब गर्ग आचार्य का तो जन्म ही इसलिए हुआ था, लेकिन फिर भी कहने लगा नहीं, मैं तो यदुवंशियों का पुरोहित हूँ ना, मैं कैसे नामकरण कर सकता हूँ? क्योंकि यदि मैं नामकरण करूँगा तो कंस को लगेगा कि यदुवंशियों के पुरोहित ने नामकरण किया है, तो कहीं ये देवकी का 8वां पुत्र तो नहीं है, फिर तो आपके पुत्र पर संकट आ जाएगा। इसलिए मुझे मत कीजिए, मुझे ये सेवा मत दीजिए, मैं नहीं कर सकता। नंद बाबा कहे यदुवंशियों का, अरे ब्राह्मणों नितरान गुरु, ब्राह्मण तो
हैं, अब हमारे भी गुरु हैं। मेरे बालक का अंदर से गर्ग आचार्य को रख रहा था कि जीवन मैंने इसीलिए तो धारण किया है, इसी घड़ी की प्रतीक्षा तो कर रहे थे, लेकिन भगवान की सुरक्षा भी आवश्यक है। तो बोला अगर आप इस तरह से, अभी नंद उत्सव हुआ, आप लोगों ने देखा पूरे संसार में डंका नंद आनंदमय। आप बोला इस तरह से यदि नामकरण का फेस्टिवल करोगे फिर तो पता चलता है कि कंस को फिर तो हानिकारक रहेगा। नंद बाबा ने कहा नहीं करेंगे, नो फंक्शन, नो सेलिब्रेशन, नो इनविटेशन, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। हम एकदम गुप्त स्थान में एकदम गुप्त रीति से नामकरण करेंगे। ये देखो गर्गाचार्य को बताते हैं, देखो अभी गया में नहीं है ना, अभी गौशाला बिल्कुल शांत है। गया में चली गई है वन में, तो हम गौशाला में बस हम होंगे और आप होंगे और मेरे पोते का नामकरण कर दीजिए। जब गर्गाचार्य को कहा कि और कोई नहीं होगा, और गर्गाचार्य ने कहा बस मैं यही तो चाहता था, इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था, तो ठीक है अब आप ले आइए। और नंद बाबा कहते हैं किसी गोल को कि यशोदा रानी और रोहिणी मैया को कहिए कि दोनों बालकों को लेकर आइए। गर्ग आचार्य के हृदय में ना जाने कितने दिनों का विरह था, जो अब उनकी आंखों से अश्रु की तरह निकल रहा है। बस सोचिए कि वो परम ब्रह्म जो त्रिलोकी के नाथ है मेरे गोद में आने वाले हैं और मैं उनका नाम रखने वाला हूँ। वो बहुत आनंदित थे, वो ढूंढ रहे थे, वो सोच रहे थे, निगाहें उसी रास्ते से भी जहाँ से मैया यशोदा आ रही है अपने नीलमणि को लेकर। पहले तो उन्होंने बलदेव जी का नाम रखा, और बलदेव जी का नाम रखने के बाद उन्होंने कहा क्योंकि ये बलों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होंगे, इसलिए इनका नाम बल होगा और संपूर्ण संसार में आनंद प्रदान करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम राम होगा। और क्योंकि दो परिवारों को आपस में मिलाएंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। अब वो घड़ी आई जिसका सब इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी जब भगवान के नामकरण का प्रारंभ होने वाला था। यशोदा मैया ने अपने नीलमणि को गर्ग आचार्य की गोद में लिया। एक बहुत ही सुंदर कोमल सा कपड़ा था जिसमें यशोदा मैया ने अपने नीलमणि को बांधा हुआ था। और जैसे छोटे बालक करते हैं ना, पैर आगे पीछे करते हैं, तो वो पैर से चरण जो है भगवान का उस कपड़े से बाहर निकल रहा था। और गर्ग आचार्य तो बस उन चरणों को ही देखते रह गए। उनकी इतनी शक्ति नहीं थी, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भगवान के मुखमंडल की ओर देख सके। गर्ग आचार्य की गोद में जैसे ही यशोदा मैया ने अपने नीलमणि को दिया, वो तो बस सुन्न हो गए, उनके शब्द मौन हो गए, उनकी सारी शक्ति। आप सोच सकते हो वो भगवान जिनकी शक्तियों से ये सारे ब्रह्मांड चलते हैं, वो भगवान जब गोद में आए होंगे, गर्ग आचार्य की क्या दशा। उनसे बोला नहीं जा रहा है, मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं, और उनको लग रहा है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, क्या ये मेरे लिए संभव है कि मैं आपको नाम दूं। और फिर कहने लगे, हे भगवान, आपने मुझे ये अवसर दिया है, और अगर आज आपने मुझे शक्ति प्रदान नहीं की सेवा करने की, तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। आज अगर मैंने आपका नाम नहीं रखा, अगर मेरे शब्दों में वो शक्ति नहीं आई, यदि मेरी बुद्धि में कुछ नहीं है, एकदम ब्लैंक हो गए, पता ही नहीं क्या बोलना है, वो सारी ज्योतिष विद्या जिनका उन्हें कितने ही युगों से अपार गौरव था, वो सारी विद्या भूल गए, कुछ भी नहीं था, बोलने के लिए कुछ नहीं था, एकदम स्पीचलेस हो। क्या करूं, क्या नाम रखूं। फिर उन्हीं चरणों का ध्यान किया और कहा, आपने मुझे ये सेवा दी है,
सब बोल के बताओ, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आपको लगता है आप बोल रहे हो? क्या आपकी ऐसी शक्ति है कि ये शब्द आप बोल सको? ऐसा बताया गया है कि जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती, कोई जीव कृष्ण का नाम नहीं बोल सकता। ये राधा रानी की असीम अपार कृपा है जो हमारे मुख से भगवान का नाम निकल रहा है। इतना सरल थोड़ी है। तभी तो हम कितने लोगों को बोलते हैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। कुछ भी करने के लिए तैयार है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होंगे, बड़ा बड़ा वेट लिफ्टिंग करेंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की माला करना इतना संभव नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में उसके लिए प्रेम नहीं है। और जिसके हृदय में प्रेम नहीं होता, राधा रानी उसके मुख से कृष्ण का नाम बुलवाती नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण के नाम पर अधिकार केवल श्रीमती राधा रानी का है। ये श्रीमती राधा रानी की जागीर है। तो गर्गाचार्य के मुख से अब कैसे भगवान उस नाम को प्रकटित करते हैं और कैसे कहते हैं? वे कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है। वे कहते हैं, आसन वर्ण स्त्रियो यस्त ग्रणतो नो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गते। आप सब मेरे साथ बोलो, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतिम् इदानीं कृष्णतां गतिम् इदानीं कृष्णतां गतिम्। सब प्रेम से बोलिए, कृष्ण 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 कृष्ण। सब बोलिए, जो अपना उद्धार करना चाहते हैं प्रेम से बोलिए, कृष्ण 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 कृष्ण। भूमि पर निरंतर विश्व में निरंतर गूंजता रहेगा कृष्ण नाम। कृष्ण 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 कृष्ण। सब बोलिए, कृष्ण 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 कृष्ण। चाहे प्रलय आए, दुनिया में भी जाए, मिट नहीं सकेगा कृष्ण नाम। कृष्ण 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 कृष्ण। 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 श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब आप एक बार कृष्ण का नाम लेते हो, शास्त्र कहता है
कि 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम हो जाता है। विष्णु के 1000 नामों को यदि कोई 3 बार बोलता है और 1 बार बोलता है, क्या? कृष्ण 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 कृष्ण। ना जाने कितनी दफा हो गया, ना जाने कितनी बार अपने भगवान के करोड़ों, और एक कृष्ण जब हम बोलते ना, हमको लगता है कि RISHNA ये शब्द है। ये शब्द नहीं है, ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। गोलोकेर प्रेम धन, ये भगवान के धाम का धन है। आपके पास कुछ लोगों को लगता है ना कि कितने है ना वो दरिद्र लोग होते हैं जो कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि गरीब लोग होते हैं ना, ज्यादातर कृष्ण कृष्ण पुकारते रहते हैं। लेकिन गरीब वो नहीं है जो कृष्ण का नाम लेते हैं। गरीब तो वो है जो कृष्ण का नाम नहीं लेते, क्योंकि गरीबी या अमीरी का मापदंड क्या है? अपने साथ क्या लेके जा रहे हो। साथ जो चलेगा वो तुम्हारा, बाकी तो सब यहीं का है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, कबीरा वो धन संचिए जो आगे को जाए, शीश उठाए पोटली देखा न जात को। किसको देखा है? वो अपनी गाड़ी को, धन को, बैंक बैलेंस को, कपड़ों को, अपनी ज्वेलरी को लेके जाता हो। जाने वाला तो केवल नाम ही लेके जाता है। इसीलिए धनवान वही है जो हरि का नाम उच्चारण करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। किसी के पास लाखों रुपए होते हैं, किसी के पास करोड़ रुपए होते हैं। आपके पास कितना धन है, उससे कितने धनी हो ये पता नहीं चलता। आप उस धन से क्या खरीद रख सकते हो, क्या उस धन के द्वारा आप खरीद रहे हो, उससे पता चलता है कि आप कितने धनी हो। अरे जो करोड़ों में खेलते हैं ना, वो केवल भौतिक वस्तु खरीद सकते हैं, गाड़ी बंगला धन दौलत से यही तो आ सकता है। लेकिन ये कृष्ण नाम है जिससे आप भगवान को खरीद सकते हो, तो उससे ज्यादा अमीर और कौन हो सकता है। ये कृष्ण का नाम भगवान को आपका बना देता है। ये कृष्ण वो तो पतंग की तरह है जिसके हाथ में डोरी होती है, पतंग उसी के हाथ में आती है, और ये डोरी है हरि नाम। जो इस डोरी को खींचता है, पतंग मिल जाती है उसको। उसी तरह से जो नाम का उच्चारण करता है, जो हरि नाम को बोलता है, कृष्ण उसका हो जाता है। तो गर्ग आचार्य बता रहे हैं कि ये जो आपका पुत्र है, आसन वर्ण्यस्त्रयोन, यस आपका पुत्र जो है वो तीन अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से आता है। और गृहीताम या तनु युगम, गृहीताम मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे साधारण लोग जन्म लेते हैं उनको अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन ये स्वतंत्र है। गृहीतान ये अपनी मर्जी से अपने लिए चॉइस करता है कि मुझे किस युग में किस तरह से बनकर जाना है। कब वो चाहे तो वो नरसिंह बनकर आ जाए, कब चाहे तो वराह बनकर आ जाए, कब चाहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर आए, और कब चाहे तो समस्त मर्यादाओं को तोड़कर लीला पुरुषोत्तम कृष्ण कन्हैया लाल बनकर आए। वो श्री कृष्ण कन्हैया। तो ये कृष्ण है और वो अपनी मर्जी से आते हैं। कैसे? तो नंद बाबा को तो कृष्ण के बारे में पता, उनको कुछ भी बता दे, भगवान आके बता दे कि आपका बेटा भगवान है, तो भी बोलेगा ये भगवान बोल रहे हैं, शायद इनके ऊपर मेरी कृपा है, बस इतना ही। बाकी कृष्ण भगवान है, वो पूरा दुनिया जान सकती है, मान सकती है। यशोदा और नंद तो बोलेंगे क्या है, मेरा लल्ला है, मेरा बच्चा है। तो बोला अच्छा, ये अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेकर आता है, कैसा दिन के आता है। तब नंद बाबा को गर्गाचार्य बता रहे, शुक्लो रक्तस्तथा पीत, कभी तो वो
सतयुग में आते हैं शुक्ल, शुक्ल अर्थात गौर वर्ण में हंस अवतार लेकर आते हैं जो एकदम श्वेत होता है। और कभी आते हैं त्रेता युग में यज्ञ अवतार में। कैसे बनकर आते हैं? वो रक्त अवतार में। रक्त अवतार मतलब ये युग, अलग अलग युगों में जो युगा अवतार हैं उनके बारे में बता रहे हैं। और फिर आते हैं कलयुग में। कलयुग में कैसे आते हैं? हमको तो पता है कि कलयुग में आता है वो जो घोड़े पर बैठा होता है, उसको कल्कि अवतार कहते हैं। लेकिन यहाँ नंद बाबा को गर्गाचल श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 13 यहाँ पर अद्भुत बात बताते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कलयुग के अवतार की। वे कहते हैं पीत वर्ण में आता है। पीत किसको कहते हैं? सुनहरी। वो कहते हैं कलयुग में वो सुनहरी वर्ण का बनकर आता है, अर्थात भविष्यवाणी होती है किसकी? गौरंग महाप्रभु की। निताई गौर प्रेमानंदी, निताई गौर प्रेमानंदी, निताई निताई गौर प्रेमानंदी। इदानीं कृष्ण कांगता, अभी जो कृष्ण बनकर आए हैं। अभी ऐसा भी नहीं है कि खाली वो कृष्ण के रंग की बात करते हैं। वैसे तो कृष्ण का मतलब होता है सांवला। ये जो मॉनसून क्लाउड्स होते हैं, घनश्याम घन जल आकाश में उमड़ते हैं, तो ऐसा रंग है कृष्ण का। लेकिन कृष्ण का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव, जो संपूर्ण सृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर सके, जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर सके, वो है कृष्ण। और यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अभी कृष्ण बनकर आए हैं वही आएंगे कलयुग में गौर बनकर, अपने ही नाम का प्रचार करेंगे। तो इस श्लोक का बहुत ही गूढ़ रहस्य है, अर्थात स्वयं भगवान कृष्ण का क्या मतलब है? जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.3.38 में बताया गया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सब बोलिए, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो बता रहे गर्गाचार्य के हे नंद बाबा, ये जो आपकी गोद में छोटा सा लल्ला खेल रहा है वो कोई बालक नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। वो कृष्ण नाम लेकर वो बता रहे हैं। कृष्ण का मतलब बताओ, जैसे तो कृष्ण के करोड़ों मतलब बताए हैं शास्त्रों ने। श्री जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने पन्ने बढ़ दिए हैं इस श्लोक के तात्पर्य में। लेकिन सरलतम भगवान के नाम का अर्थ है। आचार्य कहते हैं कृषि भूवाचक शब्द रज निवृत्ति वाचक। कृषि भू का अर्थ होता है आधार। कृषि का मतलब होता है आधार है, पूरे संसार का, पूरे जगत का जो आधार है। जैसे भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 7 में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणाइव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में पिरोए होते हैं, उसी तरह से संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे आधार पर टिके होते हैं। कृषि भूवाचक शब्द, कृषि जो है वो आधार है। और रज निवृत्ति, निवृत्ति का क्या मतलब है? कि वो आनंद प्रदान करने वाला है। तयोरेकम परम ब्रह्म कृष्ण इति विधीयते। तयोरेकम, जब ये दोनों मिलते हैं, क्या? कृष्ण। प्रेम से कहिए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये जब मिलते हैं, तयोर एकम परम ब्रह्म, तो परम ब्रह्म बनता है। और कृष्ण इति विधीयते, और उस परम ब्रह्म को कहा जाता है कृष्ण। क्या कहा जाता है? आप सबको भगवान श्री कृष्ण के नामकरण की करोड़ों करोड़ों बधाइयां।
तो कहते हैं जो संपूर्ण संसार के जीवों के आनंद का आधार है। ण का मतलब होता है आनंद और कृष्ण का मतलब होता है आधार। हर कोई जीव आनंद चाहता है, हर कोई जीव प्रेम करना चाहता है, हर कोई जीव जो है वो जीवन में आनंद खोज रहा है। और यहाँ बताया गया जिसको आप खोज रहे हो, जिसको ढूंढा गली गली, वो तो भागनारी मंदिर में मिल गया, वो तो यहीं बैठा हुआ है। हम तो ढूंढते थे कि वो आनंद कहीं धन में मिलेगा, कहीं खाने में मिलेगा, कहीं शॉपिंग मॉल में मिलेगा, कहीं वहां मिलेगा, लेकिन वो आनंद का आधार जो है वो केवल कृष्ण है। वो ढूंढते हैं जो संसार में वो ढूंढते रहेंगे, लेकिन जीवन का परम आधार, जीवन का परम आनंद यदि कहीं पर प्राप्त हो सकता है तो इसी कृष्ण के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, कृष्ण नाम के द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं गर्ग आचार्य कि इस समय जो स्वयं परिपूर्ण परम ब्रह्म है वही आपके घर में प्रकट हुए। उनको समझ में नहीं आ रहा। नंद बाबा तो यही सोच रहे हैं कि शायद भगवान की कृपा हो गई, जो भगवान नारायण क्योंकि मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए तो अपने गुणों वाला कुछ बहुत आपके बच्चे के अंदर तो भगवान के जैसे गुण है, तो उनको लग रहा है ऐसा बता रहे हैं। अब क्या है, शास्त्रों में तो सब कुछ है ना खोल के बता दिया जाता है। हमारा क्या है, हमको उतना ही समझ में आता है जितना हम समझना चाहते हैं। अगर बहुत ही सुंदर है, भगवान ने तो गीता में एकदम खुला खुला बता दिया कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, अहम सर्वस्य प्रभो। क्या रह गया बताओ, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति बद्ध्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कि मैं संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक जगत का स्वामी हूँ। कृष्ण ने बोल दिया, कहीं कुछ छुपा कर रखा, कहीं कुछ सीक्रेट रखा, सब बताया, अपना विश्व रूप भी दिखाया कि मेरे अंदर ये तो सारे देवता हैं, मेरे अंदर ही तो सारे देव हैं, महर्षि सारे जितने भी जिनको आप पूजनीय समझते हो, ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वाणुरागांश्च दिव्या, सब मेरे अंदर है, कुछ भी नहीं है मेरे बाहर। कौन सी ऐसी सीक्रेट चीज है जो गीता में भगवान ने नहीं बताई? और हम में से कौन है जिसने बार बार नहीं सुना गीता को? फिर भी प्रॉब्लम आती है, हम इधर उधर देखते हैं, कभी उस दर पर तो कभी उस दर पर, कभी उस दीवार पर तो कभी उस दीवार पर। इस मस्तक को हम लोग झुकाते हैं क्योंकि हम उतना ही समझना चाहते हैं, जितना समझना चाहते हैं ना उतना ही समझ में आता है। और भगवान भी कहते हैं इदिदं ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशेहि तदशेषेण यदिच्छसि तथा कुरु। मैंने तो सीक्रेट से सीक्रेट गुह्यात् गुह्यतरं मया, जो कुछ है सब कुछ बता दिया। अभी भी तुम्हारी मर्जी है, जो करना चाहता है करो। मैं बाई फोर्स में स्वतंत्रता फ्रीडम देता हूँ मैं तुमको। तो यहाँ बताते हैं कि मैंने तो इनका नाम कृष्ण रखा है क्योंकि भगवान का असल में अगर कोई नाम होना चाहिए ना तो कृष्ण ही होना चाहिए, क्योंकि केवल वही है जो प्रेम को आधार दे सकते हैं, केवल वही है जो प्रेम को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, वही है जो प्रेम को प्रेम का अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि बाकी तो सब जिससे भी प्रेम करेंगे ना वो एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, विवश है सब अपने कर्मों के अनुसार, सब विवश है। एक कृष्ण ही तो है जो हर समय, हर जगह, हर एक अवस्था में, हर एक योनि में आपके साथ रहेगा। प्रेम का क्या मतलब है? आपको बहुत दफा ऐसा सुनने को मिला होगा ना, आई लव यू, है ना, बहुत
ऐसा सुनने को मिला कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रेम का मतलब बताऊं मैं आज आपको। प्रेम का मतलब है जो किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय और किसी भी योनि में आपको कभी छोड़ कर ना जा सकता। प्रेमी वो होता है जो हर क्षण, हर समय, हर जगह, हर एक अवस्था में आपका साथ दे। जो एक बार आपका हाथ पकड़े तो जीवन भर तो क्या, अनेकों जन्मों तक कभी ना छोड़े। और ऐसा प्रेम कृष्ण के अलावा कौन कर सकता है? कोई चाहकर भी क्या जन्म जन्म का साथ दे सकता है? इसलिए अगर किसी कभी कृष्ण के सामने आओ ना तो एक ही गाना गाओ। क्या बोलो? जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर इस जन्म में नहीं मिले तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर न मिले तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, और ना जाने कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़े। इसलिए आज कृष्ण की इस छठी के दिन हृदय में एक कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। और फिर कहते हैं गर्गाचार्य कि ये जो आपका पुत्र है ना नंद बाबा, ये रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजा, तब आत्मजा, अभी तो आपका बेटा है। अच्छा, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। कृष्ण नंद बाबा के पुत्र हैं या वसुदेव के पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? जोर से बताइए। जो बोलते हैं नंद बाबा के पुत्र वो हैं कृष्ण, और जो बोलते हैं कि जो कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं वो हाथों पर। कितनी हैरत की बात है। अच्छा बताओ, वो कृष्ण है जो जब ब्रह्मा जी सारे बाल बच्चों को लेकर चले जाते हैं तो फिर वो कृष्ण जो अकेले सारे ग्वालों का रूप धारण कर सकते हैं, सारे बछड़ों का रूप धारण कर सकते हैं, वो कृष्ण क्या एक ही समय दो जगह पर जन्म ले सकते? ये कृष्ण के लिए असंभव है। कृष्ण के लिए कुछ असंभव नहीं है। हम रोज बताते हैं, जब भी जन्माष्टमी होती है तो हम कहते हैं कृष्ण का जन्म हुआ वसुदेव के यहाँ पर, जहाँ पर वो मथुरा की जेल में है, और वही कृष्ण ने जन्म लिया यशोदा मैया के गर्भ पर, है ना? तो कृष्ण नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र हैं। कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। और मैं आपको बताऊं, आज में यदि कोई ये सोचता है कि कृष्ण मेरा पुत्र है तो कृष्ण डेफिनेटली उसका पुत्र है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण इतना लिमिटेड है कि बस देवकी का पुत्र हो गया तो हो गया, अब वो यशोदा का नहीं हो सकता, या यशोदा के घर में जन्म लिया तो अब देवकी बेचारी उसका पुत्र नहीं हो सकता। कृष्ण पूर्ण पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। जहाँ पर कृष्ण है आध्यात्मिक जगत में, वहाँ पर भी पूर्ण है। वसुदेव के यहाँ पर पूर्ण है, नंद बाबा के यहाँ पर पूर्ण है, और यहाँ पर जो आप देख रहे भागनारी मंदिर में वो भी पूर्ण है। भगवान को समझने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि भगवान द्वापर युग में जन्म लिए तो बस वहीं पर समाप्त हो गए। भगवान जो है वो कांस्टेंट है, हर समय परिपूर्ण अवस्था में है। भगवान आपके विश्वास में है। जितना आप अपना समझते हो वो उतना आपके हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। तो जिस भाव से मेरा पूजन कर रहा है मैं उसी प्रकार से उसके साथ डील करता हूँ। आप उन्हें अपना पुत्र बनाओगे तो क्या वो ये कहेगा नहीं भाई मैं तो यशोदा मैया का पुत्र हूँ, मैं तो देवकी का, मैं तुम्हारा कैसे
कृष्ण मतलब जिसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, वो आपका बनने के लिए तैयार है। बस हम तो उसके हो जाएं। हम तो इस बात के लिए सत्य, हम समझते संसार के सहारों को ढूंढते, ये मेरी सुरक्षा करेगा, वो मेरी सुरक्षा करेगा, ये मेरा ख्याल रखेगा। अरे कृष्ण के ऊपर एक बार निर्भर रह तो देखो कि वो कितना कितना प्रेम करता है। आपको पता है संसार में अगर सारे देवता जो है ना वो आपसे प्रसन्न हो जाए और सब बोले, कोई एक व्यक्ति हो और सारे 33 करोड़ देवता बोले मैं इसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो गया और हम सब अपनी कृपा उसको देंगे, तो वो सारे देवताओं की कृपा रखता। संसार में जितने भी ऋषि मुनि हैं वही व्यक्ति के ऊपर वो भी प्रसन्न हो जाए और बोले हम इसके ऊपर बहुत सारे प्रसन्न हो गए, हम सबकी संपूर्ण कृपा इनके लिए। जितने भी महर्षि, जितने भी गुरु हैं, सारे गुरुजन, सारी परंपरा उसके ऊपर प्रसन्न हो जाए और बोलते हैं हमारे ऊपर, हमारे अंदर जितनी शक्ति है वो सारी कृपा उनको। मतलब संसार के सारे देवता, सारे ऋषि, सारे गुरु, सारे जितने भी महान लोग हैं वो सब अपनी कृपा यदि किसी एक व्यक्ति को एक समय में दे दें, उनकी सारी कृपा को यदि कोई एक व्यक्ति वेदव्यास जी को बिठाया जाए, भाई प्लस करो फिर कितनी कृपा हो जाए, वो कृपा जो है ना उसका जो वो कृपा है सबके मिलाकर कृष्ण के कृपा की समुद्र के एक बूंद के बराबर है। क्या समझते हैं हम कृष्ण? कृष्ण खाली एक कृपा की दृष्टि कर देना, करोड़ों करोड़ों कृपा करने वाले उनकी कृपा मिलकर भी कृष्ण की कृपा के समुद्र की एक बूंद के बराबर नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये कृष्ण का नाम जो आज हम ले रहे हैं ना, वो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। संसार में त्रिलोकी में 14 भवन में, तीनों लोकों में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो कृष्ण के नाम से सॉर्ट आउट ना हो जाए। और हमारी अपनी उनके अंदर श्रद्धा नहीं है ना, कभी तो हम इधर उधर भटकते हैं, कभी काला पीला नगीना पहनते हैं तो कभी काला पीला धागा बांधते हैं, क्योंकि हम समझते हैं शायद इस तरह से मेरी सुरक्षा हो जाए, इस तरह से मेरी सुरक्षा हो जाए। एक बात याद रखिए, मैं आपको हाथ जोड़ के कहती हूँ, अगर कृष्ण नाम से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो त्रिलोकी में कोई और शक्ति नहीं है जो आपकी समस्या को समाधान कर सके। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जो इस हरि नाम से दूर ना की जाए। बस आप श्रद्धा से खाली बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो कहते हैं वासुदेव इति श्रीमान विद्या संप्रचक्षिते, कि मैंने तो इसका नाम कृष्ण रख दिया, लेकिन कुछ लोग इन्हें वासुदेव कहकर पुकारेंगे। तो नंद बाबा बोलेंगे भाई वासुदेव क्यों कहकर पुकारेंगे मेरे बेटे को? वासुदेव मतलब वसुदेव के पुत्र। तो गर्गाचार्य को तो बताना ही था कि वसुदेव जी के भी पुत्र हैं, तो वो कहते हैं प्रागयम वसुदेवस्य, पहले कभी ये वसुदेव के पुत्र बन गया। अभी नंद बाबा को गर्गाचार्य बता रहे हैं कि पहले ये वसुदेव के घर में जन्म लिए थे, आपके घर पे भी आए, लेकिन वसुदेव जी जो है ना वो उनके घर में जन्म लिए। नंद बाबा ये नहीं समझ रहे, नंद बाबा ये समझ रहे हैं कि पहले किसी जन्म में, जैसे जीवों के जन्म होते रहते हैं, शायद तब की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि मैंने कहा ना भगवान तो खोल के बता रहे हैं, गर्गाचार्य एकदम क्लियर बता रहे हैं कि वसुदेव के घर में जन्म लिए थे फिर आए, लेकिन नंद बाबा को क्या समझ में आ रहा है, कभी किसी जन्म में वसुदेव के घर पे। तो नंद बाबा से हम लोग पूछ रहे हैं क्या बस इन्हीं 2 नामों से पुकारा जाएगा इनको? तब कहते हैं बहुत ही सुंदर है, गर्गाचार्य कहते हैं कौन सा नाम दो इनको? वो कौन सा नाम है जो इनका नाम हो सकता है, और वो कौन सा नाम है जो इनका नहीं हो सकता? कौन से नाम में हम इनकी शक्तियों को बांध सकते हैं?
कौन से नाम के द्वारा इसको पुकार सकते हैं? जितने जितने रूप हैं उतने उतने नाम हैं। कोई एक दो नामों में बांधा थोड़ी ना जा सकता है आपके पुत्र को। आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन गार्गाचार्य तो बता रहे, वे कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य च गुणकर्मा रूपाणि तान्यहं वेद न जना। बहूनि सन्ति ही नामानि, बहूनि, इनके बहुत सारे नाम होंगे। तो समझो नंद बाबा बोलेंगे भाई इतने सारे नाम होंगे तो इसको पता कैसे चलेगा मुझे पुकारे। अभी आप सोचो, एक ही व्यक्ति के बहुत सारे नाम हैं, कोई उसको किस नाम से पुकारा है, कोई इसे किस नाम से पुकारा है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना असल में उसका कौन सा नाम है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि बहुत, कृष्ण के करोड़ नाम, बोला बहुत सारे नाम होंगे। नंद बाबा बेचारे गाँव के ग्वाल है, वो तो दो चार नाम ही समझते, लेकिन ये बोले बहुत सारे। तो बोला कैसे समझ में आएगा कि नाम अलग अलग नहीं होते, इसके तो रूप भी अलग अलग है। कितने तेरे रूप हैं, कितने तेरे नाम, उसके नाम भी अलग अलग है, उसके रूप भी अलग अलग है। अभी भी नंद बाबा को समझ में नहीं आया, आपको भी नहीं आया ना, तभी वो कहते हैं गुण कर्मा रूपाणि, इनके अंदर जैसे जैसे गुण है। अब क्या गुण है इनके अंदर? इनके अंदर पहला तो गुण है चोरी करने का, तो इसका नाम रखेंगे माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे। कितने तेरे रूप हैं, कितने तेरे नाम हैं, माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे। कितने तेरे रूप हैं, कितने तेरे नाम। अभी कोई माखन चोर पुकारेगा तो कोई नंद किशोर पुकारेगा, कोई देवकी नंदन पुकारेगा तो कोई, तो जैसे जैसे इसके अंदर गुण है। पहले तो बोलेंगे इसका नाम ही चोर, नंद बाबा को लगेगा अरे ये तो बहुत बुरा हो गया, किसी के बेटे को चोर के नाम से पुकारेंगे तो फिर इसकी बेटी कौन अपनी बेटी इसको देगा? बोलेंगे भाई हमें चोरी जो कर लो, इन सकीर बंदनियाने की शादी कर रहा है। वो बोले क्या चोरी करेगा? बोले सब कुछ चोरी करेगा, किसी के तो वो गोपियों की चीर चोरी करेगा। और श्री राधिकाये हृदयस्य चोरम चोरागण्यं पुरुषं नमामि। श्री राधिकाये हृदयस्य चोरम चोरागण्यं पुरुषं। अरे खाली चोर कहने से भी कोई भागेगा नहीं, बल्कि चोर कहेंगे तो भी सब इसको प्रणाम कर। इसको बोलते हैं कीर्ति, इसको बोलते हैं फेम। आप लोगों ने देखा होगा ना, संसार में किसी का फेम होता है तो अच्छे कामों से होता है ना। हम अच्छा काम करेंगे तो हमको फेम मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। लेकिन ये कृष्ण ऐसे हैं कि जब ये चोरी करेंगे तो भी गाना गा के उसकी पूजा की जाएगी। पूरा महीना पुरुषोत्तम में, पूरा महीना भक्त चोर चोर कहकर इसकी पूजा करेंगे। तो बोला अच्छा, और गुण कर्म, और अलग अलग कर्म भी करेंगे। वो कैसे कर्म करेंगे वैसा नाम होगा। जैसे कभी वो उठाएंगे गोवर्धन को तो उनका नाम हो जाएगा गिरिधारी, वो गिरिधारी लाल की। अभी अभी वो और कार्य करेंगे, जैसे वो इंद्र का मान वर्धन करेंगे तो इंद्र महान उसका नाम होगा। जब भी वो मदन का मान वर्धन करेंगे तो मदन मोहन का नाम हो जाएगा। और कैसा भी कर्म करेंगे ना वैसे वैसे अनुसार। और आप ऐसा मत समझिएगा कि कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि किसका। आप बताओ कृष्ण को किसी भी नाम से पुकारने आप कंफ्यूज होते हो? हम अगर बोलेंगे देवकी नंदन, गिरधारी, नटवर, श्याम सुंदर, कुछ भी बोलेंगे ना, जो कृष्ण को जानता है सबको पता है उसी का नाम होगा। तो वो बोलते हैं कि देखो अलग अलग गुणों के हिसाब से
उनका नाम होगा, और अलग अलग जो भी कार्य करेंगे उसके अनुसार उनका नाम होगा। और अलग अलग युगों में कभी कभी अलग अलग रूप भी धारण करके आएंगे। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए तो नाम रिघम नमानुषम, आधा नर और आधा सिंह बनकर नरसिंह बनकर आएंगे। कभी तो पृथ्वी देवी का उद्धार करने के लिए वराह बनकर आएंगे, कभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर आएंगे, तो कभी क्या बनकर आएंगे, मतलब कुछ भी बनकर आएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब जान जाएंगे कि ये नंद राय है। और ऐसा बताया आचार्य जी ने बहुत सुंदर बात है, मुझे अच्छी लगी कि कृष्ण की चाहे कितने ही रूप हों, लेकिन ये बात तो प्रसिद्ध है कि ये कृष्ण नंद और यशोदा का लाला है। और एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर बताई जा रही है, वहां पर मैं खत्म करूंगी, बहुत ही सुंदर है। एक तस्मिन् महाभाग प्रीति कुर्वन्ति मानवा, कि मनुष्यों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली वही है जिसको उससे प्यार हो जाएगा। प्यार करना जीव का स्वभाव है, प्यार करना जीव का अधिकार है, और प्यार करना जीव के बस में बस एक ही काम है, प्यार करना, वो खुद ही हो जाता है। और अलग अलग लोगों से प्यार करके उम्मीद करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एक तस्मिन् महाभाग, हे नंदराय, संसार के समस्त मानवों में अगर कोई भाग्यशाली है तो वो कौन है? प्रीतिम कुर्वन्ति, जो कृष्ण से प्यार करता है। जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है जानते हो? हमने मनुष्य जीवन लिया है ना, इसके लिए आचार्य कहते हैं देहधारी का फल यदि भजमन कृष्ण मुरार, हृदय में यदि कृष्ण की शरण आ जाए ना, यदि कृष्ण से प्यार हो जाए ना, तो समझना आपका जीवन सफल है। अगर नहीं हुआ ना, अगर भगवान कृष्ण से प्यार नहीं हुआ ना, तो समझना सब व्यर्थ है। जो कुछ भी कमाया, जो कुछ भी किया, जो कुछ भी आज मैं एक व्यक्ति से मिली, उसने बस बोला मुझे 16 गुण आते हैं, मेरे अंदर 16 कलाएं हैं, मतलब अलग अलग बता रहे, वो अपने अपने हिसाब से बता रही। अच्छा कौन कौन सी कला? तो बोला कि मुझे म्यूजिशियन आती है, मुझे कराटे आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, बहुत सारी चीजें बता रही। मैंने कुछ भी सीख लो, कृष्ण से प्यार करना नहीं आता तो सब व्यर्थ है, क्योंकि ये बॉडी कब तक साथ देगी, है ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो सबसे बड़े भाग्यशाली हैं जो कृष्ण से प्यार करते हैं। और यहाँ पर प्यार करते हैं, उनसे क्या होता है, उनका लाभ क्या होता है? आप बोलोगे ना भाई भाग्य का मतलब है, लाभ क्या होता है? तो वो कहते हैं नारायोगी भगवद्गीता विष्णु पक्षानि वासुरा। जिसको कृष्ण से प्यार हो जाता है उसका लाभ क्या होता है कि जिस तरह से विष्णु जी जब जो देवता हैं उनके पक्ष में आते हैं, तो फिर सबसे बड़ा देवताओं का लाभ क्या होता है? देवताओं के जितने भी शत्रु होते हैं विष्णु जी उनका नाश कर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे गर्गाचार्य बोलते हैं जिस प्रकार से देवताओं के पक्ष में जब विष्णु जी होते हैं और विष्णु जी के कारण देवताओं के सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है, उसी तरह से जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनके जीवन के सारे शत्रुओं का कृष्ण नाश कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो शत्रुओं की है। हमारे दो प्रकार के शत्रु होते हैं, पता है कौन कौन से? एक तो बाह्य के शत्रु होते हैं, एक अंतरंग शत्रु होते हैं। बाहर के शत्रु कौन कौन से होते हैं? जो कि हमको कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं, कभी हमारी निंदा करते हैं, कभी हमारे साथ फाइटिंग भी करते हैं, कभी मार भी खाते हैं, कभी क्या भी होता है। ये बाहर के शत्रु होते हैं। और दूसरे शत्रु कौन से होते हैं? जो अंदर के शत्रु होते हैं।
बाहर के शत्रुओं से ज्यादा खतरनाक अंदर के शत्रु होते हैं, क्योंकि बाहर के शत्रु जो है ना वो केवल हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो अंदर के शत्रु होते हैं वो हमारे लिए कितने खतरनाक है। वो हमें भगवान का नाम नहीं लेने देते, वो हमें भगवान से प्यार करना नहीं देते, वो हमें भगवान की ओर आकर्षित। जब भी हम नाम जप करना शुरू करते हैं तो बाहर के शत्रु सोचेंगे चलो बेचारो भगवान का नाम तो जब छड़े तो करे बैठे है ना बाहर का, तो लेकिन अंदर वाला जो शत्रु है ना वो डसेगा वो नाम नहीं देने देगा, वो देगा नहीं नाम नहीं जप कर, तो उसके बारे में सोचा वो कितना तुम्हें आकर्षित करता है, तो उसके बारे में सोच, तो भगवान का ध्यान ही हटा देगा। कितना बड़ा खतरनाक शत्रु है ना जो वो हमारी आत्मा का पतन करा सकता है। तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे हमें कृष्ण से प्यार होने लगता है ना। जब हम प्रेम से कहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और जब हमें धीरे धीरे कृष्ण से प्यार होने लगता है तो कृष्ण हमको ऐसा एक कृष्ण के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसा बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणस्तस्य समासते सुरा। जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, हम अच्छे भगत जब बन जाएंगे ना तो सब हमसे प्यार करेंगे। ये आपको शायद अच्छे भक्त कभी मिले हो, कभी कोई अच्छा शुद्ध भक्त आया होगा ना, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं अच्छी भक्त नहीं हूँ। जैसे कोई अच्छे भक्त है, जैसे सार्वभौम प्रभु आते हैं, किसी कोई बड़े बड़े आचार्य आते हैं, सब लोग कितना प्यार करते हैं ना उनसे, कुछ देख के तो नहीं जाते। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत अच्छी फिटनेस में जाकर अपना फिगर बनाए हैं या ब्यूटी पार्लर में जाकर बहुत अच्छा मेकअप अच्छे से किए हैं या अच्छा ड्रेस पहने, कुछ भी नहीं है। धोती भी सिंपल पुराने जमाने की पहनते हैं, फिगर भी उनका अच्छा नहीं है, फेस भी कोई, लेकिन ना वो हमें अच्छे लगते हैं। हमें कितना अच्छा लगता है उनसे बात करना। श्रील प्रभुपाद जी को देखिए, श्रील प्रभुपाद जी में ऐसा तो देखने में कोई गुण नहीं था, है ना। देखने में अगर देखा जाए तो एकदम वृद्ध थे, 70 साल के बूढ़े थे, और कभी वो ब्यूटी पार्लर भी नहीं गए थे, कभी उन्होंने फैशन भी नहीं करवाया होगा, किसी सैलून में नहीं गए थे पूरा, है ना। लेकिन फिर भी ना आज भी हम देखते हैं कि कितना प्यार आता है उनको, तो उन्होंने हमारे लिए कितना, तो कृष्ण से जो प्यार करता है ना उसके रिजल्ट में क्या होता है कि संसार उससे प्यार करने लगता है। हम सब चाहते हैं ना लोग हमसे प्यार करें। आप लोगों को इम्पोर्टेंस देना छोड़ के भगवान को इम्पोर्टेंस दोगे, संसार खुद ब खुद आपको प्यार करना शुरू कर देगा। देखो आपके सामने मैं एक प्रेजेंट बात बताऊं, देखो आप सबको ना लीला बाजी कितनी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना सबको, सबको अच्छी दिल करता है ना उनकी ओर देखा जाए, उनसे काश हमसे बात करें, क्यों अच्छा लगता है। ऐसा तो क्या हमको वो दे देती है, वो कृष्ण से प्यार करती हैं तो हमको अच्छा लगता है ना उनसे बात करना, उनकी ओर देखना, उनसे आशीर्वाद लेना अच्छा लगता है। तो लगता है बस हथत मत रखे कल्याण दियो। तो उसी तरह से जो कृष्ण से प्यार करते हैं ना, सब उससे प्यार करते हैं और उनके शत्रु शांत हो जाते हैं। कोई शत्रु रहता ही नहीं है, अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं रहता, ना हृदय का कोई शत्रु उनको तंग करता है। इसलिए हमको क्या करना है, प्रेम से उस भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रामचंद्र विलाय गौर। आप सबको भगवान श्री कृष्ण के नाम करम साले बिठाले खड़ो थैंक यू सो मच सर, आप सबने इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि इस हरि के नाम को, कृष्ण के नाम को मैं निरंतर भाव से जप कर सकूं,
मैं स्वयं भी भगवान से प्रेम कर सकूं, कृष्ण के चरणों की ओर हृदय को आकर्षित कर सकूं और गुरु महाराज के आदेश के अनुसार कृष्ण के इन शब्दों को जन जन तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अब हम प्रभु से निवेदन करेंगे कि कुछ समय तक कीर्तन करेंगे, जब तक हमारे बहुत ही हर दिल अजीज गेस्ट आने वाले हैं और आप सबको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। तब तक हम हरि नाम का कीर्तन करेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।